क्या पता कोई किक्कर करके अपनी लड़की का करागा, फिर अपने घर व्याह बेचेंगे और उन्हें भेजेंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। ये सामान आप देख सकते हैं, ये दहेज का सामान नहीं है बल्कि लड़के के पिताजी ने स्वयं बनवाया है। बाप 25 साल अपनी लड़की ने पढ़ा और उसके बाद ऐसे आह्वान दरिंदो दे दे दहेज के लोग भी होते जो कार के चक्कर में। मतलब दुखी मन तक खुश तो नहीं हो? हाँ जी, क्यों होंगे जी, और ऐसी क्या बात है। यह नहीं है जी बात है। मतलब कोई मेरे तो हवा सिट्टी पिट्टी गोल होगी, मैं क्या पता कौन सी कार मांगे, क्या है क्या नहीं। जो दी वाला कुछ अपने घर से तंगी करके लड़की ने धन देगा तो हमें फिर भी तो बाद में जाना पड़ेगा, हमें बहुत महसूस हो। ये लड़के और लड़की के इस्तेमाल के लिए इन्होंने शादी से 15 दिन पहले ही गाड़ी ले ली थी। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है, एक अभिशाप है, एक दानव है। ये हम सब लोग पढ़ते आए हैं और बड़े बड़े लोगों को मंचों पर आप सभी लोगों ने ये बात कहते हुए भी सुना होगा। लेकिन जिस समय इस दानव का अंत करने का समय आता है, इस बुराई को समाप्त करने का समय आता है, तो उस समय लोग, जो भाषण देने वाले लोग हैं, इस तरीके से हाथ फैला लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ कितना दहेज दोगे, कितना दान दोगे। लेकिन जिन लोगों को वास्तव में इस समाज में परिवर्तन करना है, वो लोगों के सामने मिसाल बनते हैं। आज हम हरियाणा की जगाधरी विधानसभा के गांव भिलपुरा 200 में मौजूद हैं और यहाँ पर एक गुर्जर परिवार ने बिना दहेज के शादी करके लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। परिवार के मुखिया इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे जानकारी कर लेते हैं कि बिना दहेज की शादी करने के पीछे इनकी सोच आखिर क्या रही। क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी, आपने अपने भतीजे की शादी 1 रुपए की तो इसके पीछे सोच आखिर क्या रही? सोच यही जी भी समाज में अच्छा संदेश जाए इसका, और जो लुटने से बचा गरीब आदमी, और सभी इसी लाइन पर चला। बस इस कर 1 रुपए की शादी परिवार ने सारे ने सहमति करी। जितना हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सबकी सहमति रही और ये काम तो जगह गबड़ा। बच्चे भी खुश थे और घर की औरतें भी खुश थी, आदमी सारे खुश थे, रिश्तेदारों ने भी सराहना करी। इसलिए ये काम बहुत बढ़िया है और आगे भी समाज के अंदर ये चलना चाहिए। बस हमारी तो यही है जी। मतलब जो बड़ी बड़ी दहेज की शादी हो उनमें जूत बज जाए क्या? जूत बजा जी, उनमें से बाद में जूत बजागा का ये चीज मांगी थी, ये मिल गई, ये नहीं दी, वो नहीं दी, उनमें तो सारी उम्र यही जो तपचती रहनी थी। जो 1 रुपया कराया संस्कार में बढ़िया रहा, सारी उम्र बच्चे सुखी रहेंगे, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने का। वो भी बच्ची भी ये कहा कि भी मेरे माँ बाप ने कुछ ऐसा लुटने फसने वाला नहीं काम कराया, और अगर यहाँ से भी संस्कार हमारी तरफ से यही रहा कि हमारा बच्ची बहुत बढ़िया आएगी, पढ़ी लिखी है, काम करने वाली है। बस यही हो जी, और क्या चाहिए आदमी को। मतलब आपने अपने बच्चे की बोली नहीं लगवाई? ना जी, बोली लवानी भी ना चाहिए जी। लगाने वाले तो आए होंगे? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं हमारे पास। पहला रिश्ता यही आया था जी। हमें पहले पे इस पर पहले ही बिना दहेज रही डन कर दिया? हाँ जी, पहले से कर दिया जी। आप बताओ जी सर, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, ये बता रहे हैं कि आपने भी अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के की है, तो मतलब आपकी सोच क्या रही? कुछ मेरा बहन हुई आज मुकेश कुमार जी दमोपरा, उसने अपने लड़के की शादी बगैर दहेज ही करी थी। तो मैं 15-20 साल उसके अलावा दुकानदारी करी, टिम्बरा काम, तो वहाँ पे उसके विचारों से मैं बड़ा प्रभावित होया और मन में सोच लिया भी लड़कों की शादी करूँगा तो बगैर दहेज की करूँगा, और जिससे थोड़ा समाज में भी मैसेज आ और परिवार में भी, और आगा लड़की जहाँ से लेनी मैं भी थोड़ा ये सोचा भी हाँ हम लुट को सुनने से बच जा इस करके जी। सम्मान आपको कितना मिल रहा है? मतलब जब लोग चर्चा करते हैं कि भाई देखो सरपंच साहब आ गए, इन्होंने अपने बच्चों की 1 रुपए की शादी की। सम्मान तो खैर बड़े जी, पर सबसे पहले तो बड़ी आंतरिक खुशी है जी। वाह, मेन चीज तो मैंने अपने मुझे खुशी मिली। सम्मान तो चलो जी, कोई आदमी कोई कार्य करागा आगे बढ़ेगा, सम्मान तो मिलता ही है जी फिर। अच्छा ये बताओ, अगर मतलब कोई बहुत ज्यादा दान दहेज दे दे, आपने बहुत ऐसी शादियां देखी होंगी जिनमें बहुत बड़ा दान दहेज आया, मतलब दान दहेज से कोई धनवान होता, आपको दिखाई दिया क्या? बस ये देख कुछ लोगों ने बड़ों ने अपना सिंबल बना लिया, स्टेटस भी मैं इतना दे रहा, आज मेरा ये हुआ भी उन्हें इतने बड़ा दहेज दिया। लेने वाला भी सोचा कहीं दफा सोच ले इसी ने भी मेरे पास इतना आया, मैं सोचा भी अमीर आदमी है, ये फर्क है।
कुछ और भी लोग तैयार गांव में हो रहे होंगे जो आपसे कहते होंगे कि भाई हम भी 1 रुपए की शादी करेंगे। हाँ जी, मेरे चाचा के लड़के हैं 2, मैं भी कर रहा हूँ अपने लड़कों बगैर दहेज की करेंगे। जी सोच समझ के बताइयो, एक ना कैमरे के सामने कह देता, पहले जब पता लगा कि कहे कि भाई घर के निमाय नहीं दहेज लेना पड़ेगा। नहीं, झूठ की बात है रही, मैं कह दिया, पहले कह दिया था जहाँ रिश्ता करा जी मैं दहेज नहीं देते हूँ। हाँ जी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? आप ही लड़के के पिताजी हैं क्या? हाँ जी, नेत्रपाल नंबरदार जी। अच्छा नेत्रपाल जी, बिना दहेज के शादी आपके बेटे की हुई है, इकलौता बेटा है आपका? हाँ जी, एक लड़का जी, एक लड़की। लड़के की पहले शादी कर चुका हूँ। उसमें दान दहेज दिया जाए उसके बारे में वो तो अगले ऊपर डिपेंड था जी, जैसे भी करा, मतलब हमको देना था अपनी तरफ से। अच्छा परिवार है जी, वो सर्विसमैन आदमी है जी। अच्छा, आपका लड़का क्या करता है? ये कौशल रोजगार में लगा है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। मतलब सरकारी जॉब पर है? हाँ जी, सरकारी जॉब पर है जी। तो लड़की भी फिर आपने ऐसी ढूंढी होगी जिसकी सरकारी जॉब हो? ना जी, हमें तो यूँ जी पढ़ी लिखी चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके जी, और हमारे परिवार की सेवा कर सके जी। वो पढ़ी लिखी होना जरूरी जी, उसको समाज के बारे में पता होता है जी, इस करके हमें पढ़ी लिखी देखी जी, और सुशील कन्या होनी चाहिए। तो कहाँ पर आपने शादी की अपने बेटे की? देवदर गाँव पास ही है जी, 2-3 किलोमीटर पे जी। बहुत ही अच्छा परिवार है जी, तो नज़दीक है जी, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है जी, इसलिए नज़दीक ही गई जी। मतलब ये फैसला आपने स्वयं लिया या बस मतलब देखा देखिए कि भाई चलो हम भी 1 रुपए की शादी कर लेते हैं और हमारी भी चर्चा हो जाएगी? नहीं जी, हमारे गाँव में पहले जो सरपंच थे जी, पूरा उनके अपने लड़के की, तो उसी से हमारे मन में उत्तर जाग गई थी जी, हम भी अपने लड़के की 1 रुपए की शादी करेंगे जी, जिससे समाज में वो हो जाए, मतलब, और हम कुछ दहेज नहीं लेंगे जी। मतलब बस 1 रुपया लिया आपने या कुछ और भी लिया? नहीं जी, हमें 1 ही रुपया लिया है जी, और कुछ नहीं जी। कपड़ा लत्ता मिलाई, ज्वेलरी, फर्नीचर? देखो जी, हमारे हाथ खाली है जी, कोई डिलीवरी नहीं है जी। और कपड़े यही जो पहन रहे हैं जी बस। मतलब आपको तो कुछ अफसोस सा हो रहा है अब जा? ना जी ना, हम तो खुश है जी। हाँ जी। अच्छा, आपने जो है मतलब अपनी धर्मपत्नी को किस प्रकार से समझाया? औरतों में बड़ा ये रहता है कि भाई उसकी शादी में इतना दान दहेज आया और हमारा तो इकलौता बेटा है, और पहले से सपने बुन रखे होंगे उन्होंने तो कि इतना दान दहेज लेना है। नहीं जी, हम घर से सुखी हैं जी, सब कुछ हमारे पास है जी, तो उसको कोई वो लालसा नहीं हुई जी किसी चीज लेने की। उसने कहा जी हमारे पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है, हम खुश हैं जी, हम क्या करेंगे जी। तो जो सामान है वो सब आपने अपनी तरफ से ही एडजस्ट कर दिया? हाँ जी, वो शादी से पहले ही लेकर रख दिया था जी मुझको, कभी कल यूँ ना कह दीजिए कि ये बाद में जो वो करो, कोई कहा जी, उस करके शादी से पहले ही रख लिया जी। तो बचोलिया ने दबाव तो बनाया होगा कि नहीं कुछ तो ले लो? नहीं जी, बचोलिया ने कुछ वो दबाव नहीं कहा था, फिर समाज में जी सब बटे थे जी, महा जी इन्हीं सारे भैया की सलाह की है कि वहाँ हम कुछ नहीं लेंगे, तो बचोलिया मुश्किल दबाने जी कहा था जी, वो आगे क्या कहेंगे जी कल जी, लड़की क्या कहागी, मगर ये तो हम पहले रख देंगे लेके, लड़की को क्या कहना जी। मतलब बचोलिया ये कह रहा था कि भाई अगलों का क्या मान सम्मान रहेगा, हम तो दहेज ले लो। हाँ जी, अगले कहाँ जी हम देंगे जी, हम अपने लड़के के रखे है जी, मकाम नहीं लेंगे जी इसको। तो इसका मतलब तो ये है कि लोगों का नाश तो ये बचोलिया कर रहे हैं फिर? नहीं, हमारा बचोलिया ठीक था जी, जैसे हमें कहा जी उस पर चल रहा है जी वो। हाँ, संस्कारी है जी, बहुत ही पढ़े लिखे हैं जी। हाँ जी। अच्छा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जी, बहुत ही बार चर्चे भी हो रही है जी, उस गाँव में ऐसी शादी हुई जी, तो नाम सुनकर अपना वो बड़ी खुशी होती है जी, बाहर जाते हैं जी। आप बताओ भैया, आपके गांव में आपके परिवार में ये जो शादी हुई है और बिना दान दहेज के हुई है, तो मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या मैसेज इस शादी से गया है? वो मैसेज तो ये गया जी, भाई जो समाज में चल रहा है जी काम, ये स्टेप बड़ काम, कुछ लोग तो मांगने पे ही खड़े जी, भाई उन्हें तो कुछ शर्म आवेगी, भाई तुम तो मांग कर ले रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो थरते भी नीचे लेवल के हैं, थोड़े कम लेवल के हैं, और तुम बड़े आदमी हैं और मैं बिना लियो दियो शादी कर रहे और आप मांग का शादी कर रहे, तो उन्हें तो थोड़ी शर्म आओगी इस चीज की। नहीं, उन्हें तो शर्म जरूर आओगी, आपका बच्चा है जी। तो आपने क्या निर्णय लिया? ये बाल तो कुछ नहीं लिया जी, ये तो परिवार एक ही है जी, देखो जी परिवार का निर्णय चल रहा सारा, हम भी सारे लेने वाले, तो आगे एक चला गई सारा जी काम, फिर तो ये ठीक नहीं है जी, ये बात हमने कुछ नहीं कराई, पर है जी जिस तरह परिवार चल गया जी, उस तरह तो परिवार चला गया जी, फिर आगे सारा जी। मतलब निर्णय आपने भी ले लिया कि भाई बिना दान दहेज के ही करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही है। घर पहले पूछोगे? घर किसने पूछांगे जी।
और जो घरों पूछ का काम करने लग गए फिर तो चल रही सरकार। ठीक नहीं है जी। लंबरदार जी की शादी हुई थी लड़के की, 1 रुपए की शादी हुई है। हमने पहले कन्फर्म कर लिया था भी तेरे मन में कुछ हो, भाभी लगा जी मारी तो भी तेरे मन में कुछ हो तो बता दे मारते भैया, ये 1 रुपए की करनी तो 1 रुपए की करनी। अरे 1 रुपए की भी कहीं तरह की हो भाई, सारा कुछ ले लिया, कार नहीं ली, फर्नीचर नहीं लिया, ज्वेलरी ले ली 50 लाख की 60 लाख की, निपट गया जी। एफडीआई ले ली जी, या प्लाट ले लिया कोई, मगर 1 रुपए का मतलब मलाई भी नहीं होती उसमें। फिर मतलब यहाँ बस 1 रुपए का मतलब 1 रुपया है। हम पहले पूछ का, पहले सारी बात पूछ का, फिर हमने कहा भाई 1 रुपए का काम है तो 1 रुपए का ही होगा भाई। तो 1 रुपए का मतलब हो भाई 1 रुपया, तो उसमें तो भी हो चलो भाई 1 रुपए का ब्याह कर रहे तो 1 रुपए का है जी सारा जी। और मलाइया भी कर ली, गुटिया भी ले ली, सिर्फ कार नहीं ली, और अपना 1 रुपए का ब्याह कराई जी। हमने तो कुछ भी लिया ही नहीं जी हमने भी। अच्छा, आप घूमते रहते होंगे तो आप समाज में मतलब दहेज को लेकर क्या देखते हैं, किस प्रकार की मतलब कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी शादी हुई थी और 2-3 महीने के बाद रिश्ता टूट गया और लड़की बड़ी परेशान है बेचारी। टूटने के तो कई कारण हो, देखो जी एक दहेज भी एक कारण है जी। कुछ अपने लड़की नहीं चाहती भाई, लड़की नहीं चाहती भाई मेरी शादी यहाँ हुआ, टूटने को भी कारण हो जा जी, भी जबरदस्ती करके शादी कर दे वहां जी। कुछ कारण हो लड़की मैं तो यहाँ शादी करूंगी करके वहां नहीं करते, तो 100 कारण बना जी देखो टूटने के। हम कह दे भी दहेज के कारण टूटी तो देखो जो तो पहले ही पता लग जा, जिसकी लड़की जहरी अगले का वो तो उसने पहले ही पता लग जाएगा भाई अगले मांग कर ले रहे तो कल तो कुछ ना कुछ तो तंग करांगे। ठीक आप है। एक बात बताओ, जो लोग बिना दहेज के शादी करते हैं और खूब संपन्न होते हैं तो मतलब वो परिवार भी संपन्न ही देखते हैं, तो क्या गरीब घर में संस्कारी और शिक्षित लड़की नहीं मिल सकती? वो नहीं चक्कर है जिसका जी, मतलब गरीब घर में शादी करनी है अमीर में करनी जी, उसका तो मैटर नहीं है जी। सिर्फ शादी का तो ये है भाई आदमी कहाँ शादी करागा नहीं करागा तो संजोग ही जी। गरीब घर में शादी कर ले, गरीब घर वाला आदमी सोचा पहले ही भाई, वो सोचने लगा भाई तो मेरे रिश्ता नहीं ले रहा भाई, 1 रुपए का ब्याह करागा, इस पर भी होता नहीं है इसका, वो थोड़ी शर्म महसूस करागा। ये बड़ा आदमी चलन करागा इस चीज का 1 रुपए का जी, तो छोटे आदमी अपने आप ही इसका निरुझान करांगे जी। ठीक नहीं है जी। ये लंबरदार जी के मामा जी हैं जी, उनसे पूछा गया था भाई आपने 1 रुपए की शादी करी, हम 1 रुपए की करांगे जी, भी तो आम आदमी करागा इसने चलन नहीं चलागा जी, बड़े आदमी लेने कम करांगे जी। ताऊ जी आप बताओ, मतलब ये जो आपके परिवार में शादी हुई है 1 रुपए की, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है जी, सबकी मतलब बहुत खुशी की बात है जी, खुश हैं पूरे खुश। और हमारे गांव में तो चल जाएगा काम, बहुत खुश हैं, बहुत आगे तक चलता जा रहा है जी। और जो आप कह रहे हैं जो चल गया फिर जमीन मौजूद भी देखा कर का पोते हुए जवान या नहीं? पोते बस छोटे हैं बात, इसका ही पोता वैसे थोड़े में देखेंगे। हाँ चलाओगे काम यही जी, पूरी कोशिश है। निर्णय तो आपने भी ले लिया कि भाई पोतों की शादी 1 रुपए की होगी? हाँ, बस जिंदगी में चलेगा यही प्लान है जी पूरा, 1 रुपया लेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवीण कुमार है और ये हमारे बड़े भाई हैं नेत्रपाल जी, और बहुत अच्छा फील हुआ। मैं 1-2 जगह गया अभी, इनका नाम लिया वहाँ, भैया आपने तो बहुत अच्छा काम करा। और एक समाज में मैसेज भी जा भी, एक बाप 25 साल अपनी लड़की ने पाला और उसके बाद ऐसे आह्वान दरिंदो दे दे, दहेज के लोभी हो दे, जो कार के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, गहनों के चक्कर में से मौत के घाट उतार दे भाई, और लिया। जिसे एक बार लेने की इच्छा पड़ गई हो तो मांगा गई, फ्री में मिल रहा है उसने। और एक आदमी का बहुत नहीं है बिल्कुल भी शादी का, और वो बेचारा अपनी जमीन बेच कर अपनी लड़की की शादी करा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पड़ेगा? ये भी मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है जी। और हम भगवान दे ही कामना करें भाई, सब समाज में जो कुरीति फैल रही, जो एक बहुत तरह का अभिशाप है, एक ने अपनी बच्ची भी दे दी 25 साल बढ़, और उसके बाद भी उसकी बच्ची को भाई तेल गिरेगा या कोई यातना देगा उसने मारा जा, तो कितनी बड़ी वो है, समाज में बहुत भारी दिक्कत है। और यही मैसेज है हमारा तो भाई, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का ब्याह हुआ और जिसने अपनी लड़की दे दी सब कुछ दे दिया, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, और क्या रहेगा जी? मतलब आपको लगता है कि यदि 1 रुपए की मतलब बिना दहेज की शादियां शुरू होंगी तो लड़की खुशहाल रहेगी? हाँ, और अगला भी बहुत इज्जत करेगा और पिछला भी बहुत इज्जत करेगा, और आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। अगर किसी की इच्छा है, देखो किसी पर दबाव नहीं है, ऐसे भी है समाज में जिनका मन कर रहा है भाई मैं तो कार लूंगा, मैं तो
बड़ी कार लूंगा, फलाने का भाई मेरा तो स्कॉर्पियो आनी चाहिए, दूसरे का यही मेरा इंडेवर आनी चाहिए, तीसरे का जी कर रहा है मेरा फॉर्च्यूनर आनी चाहिए। तो वो तो एक भैया अपने आप खुद सक्षम बनो ना लेने के लिए। आप खुद अगर सक्षम होंगे तो आप 1 रुपए का ब्याह भी कर लेंगे। अगर आप सक्षम ही नहीं होंगे तो चाहे आपका करोड़ों आ जाओ, वो तो एक बिल्कुल ही नकारा बात है। और औरतों में जिस टाइम लड़ाई बजाय यार फिर औरत तन्ने देनु कह तो दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। ना ना, हमारा गुज्जर समाज तो ऐसा जी, एक गाय पार मैं पर टाइम पाड़ ले, हम दोनों के वंशज हैं। अरे हम तो यही मैसेज दे भाई जी, हमारे बड़ों ने एक गाय में पर दूध पावना टाइम पास कर लिया था, आगे भी हो जाएगा। गलत है जी, उनके वंशज है हम तो गुज्जर समाज की। आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर ओम सिंह चौहान। अच्छा, तो आप भी इसी परिवार के सदस्य हैं? नहीं, मैं तो देवधर का रहने वाला जी। हाँ जी, मैंने तो ये रिश्ता करा था। अच्छा, बिचौली हो आप? हाँ, बिचौला हूँ जी। हाँ, बस बिचौला कह लो, वैसे कमर्शियल तो हूँ नहीं, पर सामाजिक काम है। बस ये भी रिश्तेदार थे, वो भी रिश्तेदार हैं, बस दोनों का जोड़ तोड़ मिलवा दिया। मतलब आप उनको कह रहे थे फिर इन तक भाई हम दहेज ले लो? नहीं, मैं तो नहीं कहा। ये कह नहीं रहे थे, लगा कहना बचौलिया नु कहा था कि नहीं कुछ तो ले लो। नहीं नहीं, मैं यूं कह रहा था। मैं तो सामान्य भाषा में सामान्य बात करी इनके साथ। जिस दिन मैं रिश्ता लेने के लिए आया, मैं तो इनकी प्रशंसा करूँगा पूरी। मैं तो आज तक जो है ना, इस इलाके में मुझे 40 साल हो गए, मैं इतना बढ़िया गांव और इतना अच्छा परिवार नहीं देखा। वैसे तो सभी पूरा इलाका बहुत अच्छा है, पर इतना अच्छा परिवार जिस टाइम मैं रिश्ता लेकर आया वहाँ देवधर से, तो मैंने इनको एक बात कही, मगा जी इस तरीके से बात है, लड़की एमए पास है और बीएड है, और बताओ आपका लड़का है। तो ये लंबरदार और सारा परिवार जो है ना, जिनसे आपने बात करी है अभी, ये सारे के सारे सरपंच साहब भी बैठे हैं, तो सबके सब यहाँ इकट्ठे थे उस टाइम। ये कहने लगे जी हम रिश्ता ले लेंगे जब आप आएंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, पर हमारी एक शर्त है सिर्फ, वह शर्त सुन लो। तो मैं सोचा, मैं कहा भाई पता नहीं क्या कहेंगे, तो पता नहीं क्या मांग बैठे, मतलब कोई मेरे तो हवा सिट्टी पिट्टी गोड़ होगी, मैं क्या पता कौन सी कार मांगेंगे, क्या आया क्या नहीं। मगर चलो बताओ जी अपनी शर्त बताओ। कहने लगे जी हमारी शर्त है हम 1 रुपए की शादी करेंगे, 1 रुपए के अलावा कुछ नहीं लेने के। 1 रुपए का मतलब 1 रुपया ही लेंगे, ये शर्त है हमारी। तो तब जा करके फिर मैं कहने लगा जी मुझे 2 मिनट का समय दो आप। फिर मैं बाहर जा करके फोन मिलाया लड़की के पिताजी भाई, तो उनसे बात करी, मगा भाई रिश्ता ले लेंगे पर इनकी शर्त है। कहने जी क्या? मगर शर्त है इनकी 1 रुपए की, 1 रुपए की शादी, 1 रुपया लेंगे केवल, कुछ नहीं लेने के, बिल्कुल ना कपड़ा ना मिलाई, कुछ नहीं लेने के, केवल 1 रुपया लेंगे। बोलो मगा मंजूर है क्या? वो लेगा। कहने जी बस सोच सी का उन्होंने अपनी सलाह करी, पति पत्नी ने परिवार में करी है सलाह, तो उन्होंने कहा जी जब ऐसी बात है बस आप करो शुरू और हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। तो मैं तो इस परिवार की जो है ना प्रशंसा ही करूँगा, और इससे बत्ती क्या हो सके। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये परिवार भी बड़ा अच्छा है। हमने देखा अभी जो है इनसे बात करी, इनके विचार बहुत अच्छे हैं और वो भी अच्छे ही आदमी हैं जहाँ पर इस लड़के की शादी हुई है। लेकिन आप बच गए। हमने नु देखा कि जब भी जो है रिश्तों में उखड़ दुखड़ होना, तो लड़के वाले भी और लड़की वाले भी बचौलिए ने क्वेश्चन बस वो बचौलिए का नाश हो। नहीं नहीं, ऐसा है जी। चलो खैर, जो आप कह रहे ना, मतलब बात तो ठीक करे आप, समाज में इस प्रकार की बुराई है ये तो मानता हूं, परंतु यहाँ जो है ना दोनों परिवार इतने अच्छे रहे, मतलब इस प्रकार की बात हुई नहीं, कोई भी बात। मतलब बचना क्या था, मतलब ये तो पहले से जो है ना प्रमाणित थी बात। मतलब इतने अच्छे सम्मानित लोग, सम्मानित परिवार, तो इनसे क्या कल्पना कर सकें। और मतलब ये तो दहेज जैसी बीमारी का जो इन्होंने खात्मा कराया, और इस गांव ने इतना बड़ा बीड़ा उठा इस पूरे इलाके में। मैं ये कहूँ 5 शादी हुई इस गांव में, 5 शादी हुई। और मैं पिछले दिनों बात लगा कर इनते, जिस टाइम रिश्ते की बात चल रही थी, कहने जी हमारे यहाँ 4 शादी हुई, 5वीं यहाँ है, और हम आगे अपने गाँव की पंचायत करेंगे बैठ के। भाई सारा गाँव इस निर्णय पर पहुंचो, अब सारे गाँव के जितने लड़के हैं ना सबके, वो सारे 1 रुपये की शादी करेंगे। तो मैं तो इतना अच्छा गाँव और इतनी अच्छी कल्चर और इतनी अच्छी विचारधारा शायद ही किसी गाँव में देखने को मिली मुझे। चलिए, तो बड़ा अच्छा गांव है। और यहाँ पर वो नौजवान भी मौजूद है जिसकी शादी हुई है, इससे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है जी। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी जल विभाग में कौशल की तरफ से लगा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब आपके परिवार वालों ने आपकी शादी में कोई दान दहेज नहीं लिया, तो कुछ मलाल तो नहीं है? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे पिताजी ने बहुत ही अच्छा काम कराया, और मैं चाहूँगा आगे भी लोग इसको देखते
आगे ऐसे ही शादी करें। मतलब जो आपके साथी हैं वो तो नहीं पूछते कि भाई क्या आया तेरे ब्याह में? ना जी सभी पढ़े लिखे हैं, जो भी मेरे साथी हैं यार दोस्त हैं वे भी अच्छी बात कह रहे कि बहुत ही अच्छा करे आपने, और आगे हम भी शायद ऐसे ही करें। वैसे तो किसी आदमी के ऊपर ही डिपेंड है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, वो तो जो हमारे हाथ में था वो हमें किया। मतलब पिताजी ने कह दिया और आप मान गए? हाँ जी, जैसे हमारे बड़े ने कहा वैसे हमें मंजूर है। आप समाज में क्या महसूस करते हैं? आप तो घूमते होंगे, आपका परिवार भी राजनीतिक परिवार है और गांव के सरपंच भी आप हैं। बस यही है जी, दहेज का प्रचलन ज्यादा हो रहा, ये खत्म होना चाहिए। सामाजिक बुराई है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और जैसे कदम उठाओगे तो लोग सोचेंगे आगे इस बारे में भी कम ले वही ना, बिल्कुल तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं मतलब जिस तरीके का कदम इस परिवार ने उठाया है, आपका मतलब ये मानना है कि और भी बड़े लोगों को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में मैसेज जाए? हाँ जी, उठाने चाहिए बिल्कुल, और अच्छा मैसेज है समाज के लिए, तो मेरे हिसाब से उठाने चाहिए। ये जो शादी हुई है और ये जो लड़के के पिताजी हैं, इन्होंने यहाँ पर पहले से ही जो सामान इस्तेमाल होना है वो सारा का सारा पहले ही बनवाकर इस घर में रख दिया था। ये सामान आप देख सकते हैं, ये दहेज का सामान नहीं है बल्कि लड़के के पिताजी ने स्वयं बनवाया है। और यहाँ पर लड़के की दादी भी हैं और उनकी माताजी भी हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। ताई, क्या नाम है आपका? कस्तूरी। कस्तूरी मेरा नाम। कुछ है तो लगाया नहीं इस ब्याह में? मतलब गुंठी गंठी कुछ थरी भी आई या नहीं? सब चीज आएगा मेरा। अच्छा। हाँ, सब मौज आएगी। हाँ, तो जीव की जरूरत थी और हमारे बढ़ी आएगा। किस चीज की जरूरत थी? ना बस जागती की जरूरत थी, वही हमारा बढ़ी आएगी। उनकी जिंदगी दो परमात्मा। मेरे घर में सब कुछ है, भगवान का दिए है। हाँ। दहेज सी मान रही ताई, अब भाई दहेज नहीं आया? ना जी ना, हम नहीं दहेज मान दे, हम तो खुशी से लिया। हमें तो खुशी से लिया जी। अच्छा। हम तो सब खुश हैं। आप बताओ जी, ना तो आपकी चैन आई, ना अंगूठी आई, ना पजेब आई, तो कैसा लग रहा? सब कुछ आया जी मेरे पास तो। चैन भी आएगी, पजेब भी आएगी, हमारा बहू आएगी, सब कुछ आएगा, पढ़ी लिखी बहू आएगी। और वीर तीन दिन दे रही होंगे कि क्या लेकर आई तेरे लौंडे की बहू? हाँ, सब कुछ उसी का, आज भी उसी का जी, कल भी उसी का, सब कुछ उसी का। बहुत बढ़िया, लड़की भी बढ़िया आएगी, रिश्तेदार भी बढ़िया मिल गए। अजीब चौधरी साहब ने आपको कहा होगा कि भाई हम तो अपने एक लौते लड़के की शादी बस 1 रुपए की करेंगे, तो फिर हमने क्या कहा? हमने तो नहीं कहा भी ठीक है जी। हाँ, और ना फालतू बात लें जी आदमी के, उसमें अपने आप कराए आदमी। मतलब दहेज से आप लोगों को नफरत इतनी क्यों हुई? बस जी मानो लड़की चाहिए थी, वो थी बस, यो दहेज था जी मारे। दहेज लेना नहीं था हमने। अच्छा। हाँ, दहेज की जरूरत नहीं है। तो ही करे जी हमने, 1 रुपए का ब्याह करना तो ही करे जी। हाँ जी। मतलब आपके मन में कहीं ये बात थी कि भाई दहेज को लेकर जो है लड़की वाले बेचारे बड़े परेशान रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने न्यू भी बहुत बढ़िया करे आयो, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ, उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद है जी, लड़की वाले का। हम तो बहुत खुश हैं। मतलब दुखी मन तक खुश तो नहीं हो? हाँ जी, क्यों होंगे जी, और ऐसी क्या बात है? ये नहीं है जी बात है, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं जी। हाँ जी, पूरी खुशी है। हम तो खुशी, हम तो न्यू, हाँ, और भी सब इक्करी करने लग जाओ तो दुनिया बस जागी। अच्छा। हाँ, और इक्कर का ब्याह करने भी लग जा तो दुनिया बस जागी। मतलब हमें लगा है कि भाई यह गलत प्रथा है दहेज वाली। हाँ, हमें गलत लगी है, दहेज वाली गलत लगा। क्या पता कोई किक्कर करके अपनी लड़की का करागा, फिर अपने घर ब्याह बेचेंगे और उन्हें भेजेंगे, तो अच्छी बात थोड़ी है। हमें नहीं जरूरत इस बात की, बस हमें तो जीव की जरूरत थी और लड़की हमारा बढ़िया आएगी, हमारा घर बसाने आगा परमात्मा जिंदगी अल्लाह उनकी। हम तो खुशी हैं जी, सारी बात में खुशी। आपको कैसा लग रहा है बिना दान दहेज की शादी हुई? हमें जी बहुत अच्छा लग रहा। हमारा भी लड़कियां हैं, हमें भी अपनी शादी करनी, लड़के भी हैं, जो ऐसा हो जा तो सभी इस काम ने कर रहे, इस वर्ग की तो बात ही कोई नहीं है, सभी बसे बसाए रह जा। और ये दान दहेज आवाज तो 2 दिन का है, लड़की अपनी हरदम चाहिए, सारी चीजों की मौज है, बस उन पर मौज चाहिए, हमारे पर मौज चाहिए। जो दी वाला कुछ अपने घर से तंगी करके लड़की ने धन देगा तो हमें फिर भी तो बाद में जाना पड़ेगा, हमें बहुत महसूस होगी भी हमारा धन ढेर आया।
और मालक तंग है इस बात पे। मतलब आपने आज दान दहेज खूब ले लिया और अगला आदमी उजड़ गया तो फिर मतलब दिक्कत आप लोगों को ही हमें दिक्कत बहुत है इस बात की। रिश्तेदार हरदम चाहिए अपने, बस अच्छे रिश्तेदार होने चाहिए, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। इसके ऊपर कोई बात नहीं है, बस जितनी है हमें तो यही बातें चाहिए। बस जागतीपना करो, खाओ, अपने परिवार माँ बाप का रहो, सास का रहो, अपने परिवार में अच्छी डाल रहना चाहिए इसने। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लड़के के पिताजी हैं उन्होंने ये गाड़ी शादी से लगभग 15 दिन पहले ही खरीद ली थी, ताकि मतलब जो लड़की यहाँ पर शादी होकर आई है या फिर उनका लड़का है, मतलब उन्हें किसी प्रकार की आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये मतलब गाड़ी खरीदने का बस यही उद्देश्य था कि भाई किसी प्रकार की कोई असुविधा मतलब जो लड़का है लड़की उन्हें ना हो। नहीं, ये तो ऐसा है जी, लोगों की जुबान थोड़ी पकड़ी जाएगी फिर बाद में। लोग सोच लें भाई जिस तरह कहते ना पल्ले के नीचे ले लियो कुछ जी, या फलाना कर लियो जी कुछ जी। हमने भाई तो कह दिया था पहले भाई सामान सारा कर ले पहले अपना। अगर 1 रुपए की शादी करनी तो सामान तो होना चाहिए, देखो घर जी सारा कर लो, गुड़िया का या बच्चे तंग हुआ कर लो। फिर बाद में सोचा भाई हम तो पीछे तो ले ही लेते कुछ, फलाना कर लेते, उसके लिए पहले ही कर लिया था सारा जी। अच्छा, मतलब ये गाड़ी आपने इसलिए ली कि भाई कभी लोग बाग ये कहने लग जाए कि भाई ये तो शादी में ले ली। हाँ, शादी में ले ली, ये शादी के बाद ली भाई, कैसे ले लिया होगा क्या पता, बाद में ले ली होगी यार। बस सर कर लो, फिर देखो गाड़ी की जरूरत ही जी, देखो घर जी गुड़िया बहू आवा जावा, बच्चे आवा जावा, तो फर्नीचर तो आपने देख लिया ही, पहले ही सारा ले लिया था, शादी से पहले ही सारा सामान पूरा कर लिया था घर जी भाई ने। ये गाड़ी कितने दिन पहले ली जी आपने? ये 15-20 दिन पहले ली थी। यूं इसी बाद में लोग कहें जी ये तो शादी में पैसे ले दिए, इसको बाद में लेते बहुत दिक्कत आवा जी। में इस करके हमें पहले ले, रिश्तेदारी में आना जाना जाता है जी, नवी लड़की होती है, मोटरसाइकिल ले नहीं जा सकते तो गड्डी जरूरत पड़ती है जी अपनी, तो उसके पहले ले लिया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो परिवार है बड़ा संपन्न परिवार है, और मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा संस्कारी परिवार है, जिन्होंने 1 रुपए की शादी की है और एक बड़ी मिसाल समाज के सामने पेश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के और लड़की के इस्तेमाल के लिए इन्होंने शादी से 15 दिन पहले ही गाड़ी ले ली थी, और सारा का सारा फर्नीचर हमने आपको घर के अंदर भी दिखवाया। अगर आप भी चाहते हैं कि वास्तव में दहेज प्रथा समाज से समाप्त हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस परिवार की जो सोच है इस पर अपनी राय भी जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।